Hello children, in this video you will get to know how we can import or export data between CSV files and data frame. आप CSV file and data frame के बीच data को कैसे import और export कर सकते हो. Okay, so the question is what is CSV file? CSV file क्या होता है? CSV stands for comma separated values file. Okay, these files are the text files with information separated by comma saved with extension .csv. तो CSV फाइल कौन सी फाइल है? टेक्स्ट फाइल है जिनके अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और इंफॉर्मेशन स्टोर करते टाइम ये ध्यान रखा जाता है कि जितने भी वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से कोमा की हेल्प से सेपरेट हों. ओके, और फाइल की एक्सटेंशन जब आप फाइल को सेव करेंगे तो .csv एक्सटेंशन से आप उसको सेव करेंगे. ओके, तो आपकी टेक्स्ट फाइल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? CSV फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी. राइट. You can create a CSV file by saving data of an MS Access file in the CSV format using save as command from file tab or menu and selecting save as type as CSV format. तो आप MS Excel की फाइल को भी CSV फॉर्मेट में सेव कर सकते हो. राइट, आपको सिंपली .csv एक्सटेंशन देनी है. ओके, जब आप उसको सेव करोगे. फाइन. We can also create a CSV file by using any text editor such as Notepad. आप किसी text editor पे भी CSV फाइल को create कर सकते हो, like Notepad पे भी आप create कर सकते हो. Enter the data you want the file to contain, separating each value with a comma. आप text editor में क्या करना है? आपको data enter करना है और ये ध्यान रखना है कि जो values आप enter कर रहे हो वो एक दूसरे से comma की help से separate हो. Okay, and each row with a new line. राइट, सेव द फाइल विद द एक्सटेंशन .csv और जितनी भी रोज है वो न्यू लाइन से स्टार्ट हो. फाइन. और आपको क्या करना है? अपना डेटा स्टोर करने के बाद उसको .csv एक्सटेंशन से सेव करना है. राइट. तो हियर यहाँ पे मैंने आपको दो तरीके बताए हैं. MS एक्सेल की हेल्प से आप CSV फाइल क्रिएट कर सकते हो. आप नोटपैड की हेल्प से CSV फाइल क्रिएट कर सकते हो. राइट. अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ. ओके, अब हमने क्या किया? नोटपैड ओपन कर लिया है और इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं. लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे डेटा स्टोर किया, रोल नंबर, देन नेम, ओके, एंड देन मार्क्स. राइट. अब देखो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसकी हेल्प से सेपरेट कर रही हूँ? कोमा की हेल्प से मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ. फाइन. देन नेक्स्ट लाइन आप करोगे एंटर प्रेस करके. नेक्स्ट लाइन 1 कोमा रोहन marks 60. Right, then go to the next line 2 comma, right, 3, राइट. ओके, अब मुझे क्या करना है? मैंने यहाँ पे अपना डेटा स्टोर कर लिया है. ओके, ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय कोमा. हेयर देखो यहाँ पे जितनी वैल्यूज दी मैंने कोमा से सेपरेट किए हैं. फाइन. अब मैं क्या करूँगी? इसको सेव कर दूंगी. सेव एज. फाइन. ये अभी इसका डायलॉग बॉक्स आ गया. राइट. अब मैंने कोई भी नेम दे दिया इसको. जैसे मैंने इसको दे दिया नेम ab.csv. ये ध्यान रखना है कि आपको CSV फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट CSV एक्सटेंशन जो देनी है .csv. ओके, सेव. फाइन. अब देखो देखो आपकी AB फाइल आ गई है डेस्कटॉप पे. मैंने क्लिक किया तो ये कहाँ पे ओपन हुई है? ये MS एक्सेल में ओपन हो गई है. एक्सेल में ओपन हो गई है. आप देखो आपने जो भी डेटा दिया था वो यहाँ पे प्रेजेंट है. फाइन. अब मैं इसको नोटपैड से ओपन करती हूँ. एक्सेल की फाइल में इसको कर दिया. ओपन विद नोटपैड कर देती हूँ. राइट, ओपन विद नोटपैड. देखो ये हमारी फाइल है, CSV फाइल है. सिंपल. आप इसको आपने एक्सेल में ओपन अपने आप बाय डिफॉल्ट ये एक्सेल में ओपन हुई थी. ठीक है, और इसको नोटपैड में ओपन किया है. राइट. तो एक CSV फाइल क्रिएट हो गई बाय यूजिंग द टेक्स्ट एडिटर. अब मैं आपको एक्सेल पे भी क्रिएट करके दिखा देती हूँ. राइट. ये हमने लिया रोल नंबर. फाइन. यहाँ पे ले लिया नेम. ओके, देन मार्क्स. सिंपल ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ. ठीक है, रोहन. ओके, तो पहले आपने क्या देखा? टेक्स्ट एडिटर से कैसे बनाते हैं. अब हम देख रहे हैं कि आप MS एक्सेल की फाइल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो CSV फॉर्मेट में. ठीक है, राइट. अब सिंपली इसको सेव करना है.
सेव एस, इसको नेम दे देते हैं हम ABC डॉट CSV, राइट। और सेव एस टाइप के अंदर भी आप दे दो कोमा सेपरेटेड, यहाँ पे हमको मिल जाएगा, ये रहा कोमा CSV कोमा डिलिमिटेड, राइट। ये हमने इसका फॉर्मेट भी चेंज कर दिया, सेव कर दिया। ओके, तो इसको मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया था, नाउ यू कैन ओपन इट। आपकी abc.csv फाइल थी, राइट। ओके, ये सिंपल हमारी एक्सेल पे आ गई है। अब देखो, अगर हम इसको नोटपैड पे ओपन करते हैं, ओपन विथ नोटपैड, तो देखो वैल्यूज अपने आप आ गई हैं सेपरेट होके कोमा से, ठीक है। तो ये क्या है, आपने टेक्स्ट एडिटर से देख लिया कैसे आप क्रिएट कर सकते हो CSV फाइल, और आपने MS एक्सेल से देख लिया, ओके। अभी हमने देखा कि CSV फाइल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, राइट। अब आप क्या देखेंगे, ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम CSV फाइल टू डेटा फ्रेम, CSV फाइल से डेटा फ्रेम में डेटा कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, राइट। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग की है, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। पांडास क्या है, पांडास लाइब्रेरी है, उसको हमने एस पीडी मीन्स उसको उसका एक अल्टरनेट नेम लिया है PD, फाइन। इसको इंपोर्ट करा है प्रोग्राम में, क्योंकि इसके फंक्शंस की क्या चाहिए, हमें जरूरत है, फाइन। तो हमने सबसे पहले पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया, ओके। अब हम क्या करना है, आपको एक डेटा फ्रेम में डेटा लेना है, कहाँ से लेना है, CSV फाइल से लेना है, फाइन। समझ आया, हम कहाँ से डेटा ट्रांसफर करें, CSV फाइल से डेटा ट्रांसफर करें डेटा फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पे हमारा डेटा फ्रेम है DF, ओके, इक्वल्स टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। तो रीड अंडरस्कोर CSV क्या है, फंक्शन है, किसका फंक्शन है, पांडास लाइब्रेरी का फंक्शन है, फाइन। तो इसका क्या जो रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन है वो क्या करेगा, वो CSV फाइल से डेटा ट्रांसफर करेगा डेटा फ्रेम के अंदर। तो इस फंक्शन के अंदर हमने पास क्या किया, इस फंक्शन के अंदर हमने पास किया लोकेशन ऑफ द CSV फाइल, ठीक है, और यू कैन से पाथ ऑफ द CSV फाइल। जिस फाइल से हमें डेटा ट्रांसफर कराना है उसका हमने क्या दे दिया, पाथ दे दिया रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन के अंदर, ओके, पांडास लाइब्रेरी के रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन के अंदर, फाइन। तो यहाँ पे देखो ये हमारी फाइल है items.csv, ओके। तो इसका डेटा कहाँ रीड हो जाएगा, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, रीड वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, ट्रांसफर हो जाएगा डेटा फ्रेम DF के अंदर, फाइन। ओके, पांडास लाइब्रेरी का रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन डेटा रीड करेगा item.csv फाइल से, और उसको कहाँ ट्रांसफर कर देगा, डेटा फ्रेम के अंदर। अब आपने क्या किया, डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया, DF आपका डेटा फ्रेम है, तो ये जो items.csv के अंदर डेटा था वो सारा कहाँ आ गया, डेटा फ्रेम के अंदर आ गया, ओके। तो यहाँ पे पहले जब आप इसको करोगे तो पहले आप एक CSV फाइल क्रिएट करोगे किसी भी नेम से, ओके, देन यू विल ट्रांसफर द डेटा। ऐसे नहीं कि आपने सिंपली लिख दिया, आपको पहले एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे item.csv फाइल पहले क्रिएट की, ओके, फिर डेटा ट्रांसफर किया DF के अंदर। मैं आपको ये फाइल दिखा देती हूँ, सी ये मेरी फाइल है item.csv, आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा है इसका पूरा, ओके। तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द फाइल, पहले आप CSV फाइल क्रिएट करोगे फिर उसका डेटा ट्रांसफर करोगे। तो हमारे पास ये फाइल बनी हुई है item.csv, ओके। read underscore CSV is the pandas method to read data from a CSV file into a data frame। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि read underscore CSV pandas का फंक्शन है, pandas लाइब्रेरी का मेथड है। फंक्शन और मेथड दोनों सेम वर्ड होते हैं, ओके, दे आर ऑल्टरनेट टू ईच अदर, राइट। तो ये क्या है, फंक्शन है pandas लाइब्रेरी का, जो क्या करता है, CSV फाइल से डेटा को रीड करके कहाँ ट्रांसफर कर देता है, डेटा फ्रेम के अंदर ट्रांसफर कर देता है, फाइन। और यू कैन से कॉपी कर देता है, CSV फाइल से पढ़ेगा वो डेटा और उसको जाके कॉपी कर देगा डेटा फ्रेम के अंदर, फाइन। हियर वी कैन सी दैट द फर्स्ट रो फ्रॉम द CSV फाइल हैज बिकम द कॉलम नेम्स फॉर द डेटा फ्रेम DF। तो जो CSV फाइल के अंदर जो फर्स्ट कॉलम होता है, ओके, वो क्या बन जाता है, वो डेटा फ्रेम में कॉलम नेम बन जाता है। जैसे ये हमारी CSV फाइल थी, ओके। नो देखो, CSV फाइल में जो दिया हुआ है आइटम नंबर, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी, राइट, ये जो हेडिंग्स दे रखी हैं ये क्या बन जाएंगी, डेटा फ्रेम में कॉलम हेडिंग्स बन जाएंगी, फाइन।
ओके तो यहाँ पे देखो ये कॉलम हेडिंग्स बन गई हैं, सीएसवी फाइल में जो हेडिंग्स थी वो यहाँ पे कॉलम हेडिंग बन गई है, ठीक है। ओके हियर वी कैन सी दैट द फर्स्ट रो फ्रॉम द सीएसवी फाइल हैज बिकम द कॉलम नेम फॉर डेटा डीएफ। तो ये क्या कह रहा है कि जो सीएसवी फाइल की फर्स्ट रो थी वो डेटा फ्रेम का की कॉलम नेम बन गई है, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास नोट है वाइल गिविंग फाइल पाथ। अब ये ध्यान रखना है कि जब आप फाइल पाथ दे रहे हो, sometimes error is reported with the path even though you have given the right path। तो क्या होता है, बहुत बार जब आप पाथ देते हो तो बहुत बार एरर आती है जबकि आप सही पाथ देते हो फिर भी। क्यों? For that you may give file path with double slashes, that is in place of single slash that you are using in the path, write double slash। ओके तो यहाँ पे मेरे साथ भी ये हुआ था, जब मैंने सिंगल स्लैश यूज किया था तो एरर आ रहा था। ओके तो आपका अगर एरर आता है जब आप फाइल पाथ देते हो तो आपको क्या करना है, सिंगल स्लैश की बजाय आपको डबल स्लैश यूज करना है। जो इसका रियल पाथ था वो ये था, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, चेंज किया गया है, सिंगल स्लैश जहां जहां सिंगल स्लैश है वहां पे डबल स्लैश दिए गए हैं। फाइन। ओके तो इफ एरर कम्स यू हैव टू रिप्लेस सिंगल स्लैश विद द डबल स्लैश। फाइन। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ट्रांसफर किया है डेटा सीएसवी फाइल से डेटा फ्रेम में। ओके नाउ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम टू सीएसवी फाइल। अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा फ्रेम से डेटा को ट्रांसफर करेंगे सीएसवी फाइल में। ओके Python pandas provide to underscore CSV function that saves the data of a data frame in a CSV file। तो Python की pandas लाइब्रेरी आपको to underscore CSV फंक्शन देती है जिसकी हेल्प से आप डेटा को सेव कर सकते हैं फ्रॉम डेटा फ्रेम टू CSV फाइल। मतलब डेटा फ्रेम का डेटा आप CSV फाइल में सेव कर सकते हो। फाइन। ओके फंक्शन टू अंडरस्कोर CSV कैन बी यूज्ड एज पर द फॉलोइंग सिंटेक्सेस। तो आप दो तरीके से इसको यूज कर सकते हो। ओके डीएफ क्या है, डेटा फ्रेम का नेम, डॉट टू अंडरस्कोर CSV और फाइल पाथ। तो यहाँ पे इस डेटा फ्रेम का डेटा कॉपी हो जाएगा जो भी आप दे रहे हो CSV फाइल वहां पर। फाइन। तो डीएफ टू CSV, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा फ्रेम का डेटा कहाँ जा रहा है, CSV फाइल में। फाइन। और एक दूसरा सिंटेक्स क्या है, डीएफ डॉट मतलब डेटा फ्रेम का नेम डॉट टू CSV फाइल पाथ एंड सेपरेटर। यहाँ पे आपने क्या किया है, सेपरेटर भी डिफाइन किया है कि आप कोई और सेपरेटर देना चाहते हो कोमा के अलावा तो आप वो भी दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपने सेपरेटर कैरेक्टर एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया है। फाइन। ओके तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं जुपिटर नोटबुक के, राइट। आप इसको एज इट इज कॉपी करके वहां पे रन करा सकते हो। फाइन। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, हम फर्स्ट आपको क्या करना है, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है उसके फंक्शंस को यूज करने के लिए। ओके अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। और डेटा फ्रेम किसकी हेल्प से क्रिएट करें, डिक्शनरी की हेल्प से क्रिएट करें। तो फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, डिक्शनरी बनाएंगे। ओके डिक्शनरी के अंदर हमने क्या लिया है, की वैल्यू पेयर। तो की आपकी रोल नंबर है, उसकी वैल्यूज हैं 101 102, तो लिस्ट की फॉर्म में वैल्यूज हैं। ओके सेकंड की आपकी नेम है और उसकी वैल्यूज कैसे, लिस्ट की फॉर्म में है एंड सरनेम आपकी की है। तो ये आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है, राइट। ओके ये आपने पहले भी किया है कि हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी, राइट। अब आपने क्या किया, पांडास लाइब्रेरी के डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर डिक्शनरी को पास कर दिया। ओके तो डेटा फ्रेम क्या करेगा, इस डिक्शनरी को कन्वर्ट कर देगा डेटा फ्रेम में और वो कहाँ जाके स्टोर होगा, डीएफ वेरिएबल के अंदर। तो डीएफ एक डेटा फ्रेम बन चुका है किसकी हेल्प से, डिक्शनरी की हेल्प से। मतलब ओके अब आपने क्या किया, प्रिंट करा दिया डीएफ को। फाइन। तो ये यहाँ पे देखो हमने सिंपली प्रिंट करा दिया, ये हमारा प्रिंट करके डीएफ आ गया है। ओके तो यहाँ पे देखो जो कीज थी वो क्या बन गई है, कॉलम नेम बन गई है डेटा फ्रेम की। ओके और जो वैल्यूज थी वो कॉलम वैल्यूज बन गई है। फाइन। अब आपने क्या किया, हमारे पास डेटा फ्रेम आ गया है, उसका डेटा आ गया। अब हमें क्या करना है, इस डेटा फ्रेम के डेटा को एक CSV फाइल के अंदर ट्रांसफर करना है, राइट। तो आपने अब किसका यूज करना है, df डॉट टू CSV फंक्शन का यूज करना है और इसके अंदर आपने फाइल नेम दे दिया। तो सिंपली मैंने क्या दे दिया, डी ड्राइव के अंदर न्यू डॉट CSV फाइल के अंदर ये डेटा सेव हो जाए डेटा फ्रेम का। ओके अब देखो अगर न्यू डॉट CSV फाइल एम्प्टी, अगर एम्प्टी न्यू डॉट CSV फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसमें जाके डेटा स्टोर हो जाएगा। और अगर प्रेजेंट नहीं है तो एक फाइल बन जाएगी न्यू डॉट CSV के नाम से।
फाइन। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर empty new डॉट csv के नेम से फाइल है तो ये डेटा वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है, अगर ऐसी कोई फाइल नहीं है तो ऐसी एक फाइल बन जाएगी न्यू डॉट csv के नेम से और उसके अंदर ये डेटा होगा। फाइन, ऑलरेडी उसके अंदर ये डेटा होगा। थर्ड सिचुएशन क्या है, अगर न्यू डॉट csv फाइल है पर उसके अंदर ऑलरेडी डेटा है, कुछ और डेटा है, तो क्या होगा, इसका डेटा न्यू डॉट csv का डेटा ओवर रिटन हो जाएगा। ओवर रिटन मतलब पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा और जो डेटा अब हम ट्रांसफर कर रहे हैं डेटा फ्रेम से वो डेटा आ जाएगा। समझ आया, मैंने तीनों कंडीशंस आपको बता दी कि अगर नहीं है, अगर एम्प्टी फाइल है तो उसमें डेटा जाके स्टोर हो जाएगा, और अगर है नहीं तो न्यू डॉट csv एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, और अगर ऑलरेडी है और उसके अंदर दूसरा डेटा है तो वो ओल्ड डेटा क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और न्यू डेटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। फाइन। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि डी ड्राइव में जब मैंने ये क्वेश्चन किया था तो न्यू डॉट csv फाइल क्रिएट हुई थी। ओके, ये देखो आपकी न्यू डॉट csv फाइल है, इसको ओपन करते हैं। देखो ये हमारा डेटा इसमें आ गया है, राइट, अपने आप क्रिएट होगी न्यू डॉट csv फाइल और इसके अंदर डेटा भी स्टोर हो गया। नाउ यू कैन सी ये हमारी डी ड्राइव है, डी ड्राइव में आपकी न्यू डॉट csv फाइल है, इस पे आप जब आप क्लिक करोगे, ओके, यू विल गेट द डेटा। ये देखो आपका न्यू डॉट csv का डेटा यहाँ पे आ चुका है। फाइन। ओके, तो यहाँ पे देखो, टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम टू csv फाइल, फर्स्ट वी विल क्रिएट अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम से csv फाइल में डेटा ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले हमने डेटा फ्रेम को बनाया। ओके, देन विल यूज डेटा फ्रेम डॉट टू अंडरस्कोर csv मेथड टू सेंड कंटेंट ऑफ अ डेटा फ्रेम टू csv फाइल। तो यहाँ पे डेटा फ्रेम डॉट टू अंडरस्कोर csv फंक्शन ने क्या किया, डेटा फ्रेम के डेटा को सेंड कर दिया csv फाइल में। ओके, ट्रांसफर कर दिया। ओके, df डॉट टू अंडरस्कोर csv, ओके, यहाँ पे न्यू डॉट csv, दिस स्टेटमेंट विल क्रिएट अ csv फाइल विद द नेम न्यू डॉट csv हैविंग कंटेंट ऑफ द डेटा फ्रेम। ये मैंने आपको दिखा दिया है कि डी ड्राइव में ऑलरेडी ये क्या होता है, जैसे ही हमने ये कमांड लिखी तो डी ड्राइव में न्यू डॉट csv फाइल क्रिएट होगी और उसके अंदर डेटा ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका था डेटा डेटा फ्रेम का। फाइन, यहाँ पे ये आपको स्क्रीनशॉट भी दे दिए गए हैं, ठीक है। और अगर इस फाइल को हम नोटपैड में ओपन करते हैं तो ये इस तरीके से दिखेगी। फाइन। Here we can see as no separator has been mentioned in the program, it will take default separator comma to separate data in the CSV file. Okay, हमने क्या किया था, सिंपल df डॉट टू अंडरस्कोर CSV फंक्शन का यूज किया था, तो और इसके अंदर सिर्फ डिफाइन किया था आपने कि डी ड्राइव के अंदर न्यू डॉट csv क्रिएट हो जाए। फाइन, आपने सेपरेटर नहीं दिया था तो उसने क्या किया है, डिफॉल्ट सेपरेटर का यूज किया है, कोमा का यूज किया है। फाइन। Okay, note if at the given location another file exists with the same name, it will simply overwrite the file without any warning. ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर ऑलरेडी डी ड्राइव में न्यू डॉट csv कोई फाइल होती तो क्या होता, उसका पुराना डेटा डिलीट हो जाता, ओवरराइट हो जाता, मतलब न्यू डेटा, डेटा फ्रेम का ये वाला जो न्यू डेटा था वो उसमें स्टोर हो जाता। फाइन। Okay, let us save the same data frames data in another file, namely new1.csv, but with the separator character pipe. तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि एक दूसरी फाइल बनाएं जिसके अंदर डेटा ट्रांसफर हो डेटा फ्रेम का, राइट। ओके, लेकिन वहां पे सेपरेटर जो करेक्टर हो वो कोमा ना हो, पाइप हो। फाइन, तो सिंपली हमने क्या किया, डेटा फ्रेम क्रिएट किया, इंपोर्ट pandas एज pd। ओके, pandas लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, फिर डिक्शनरी को आपने क्रिएट किया, सेम हमने सेम डेटा लिया है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, डेटा फ्रेम को बनाया डिक्शनरी से, ठीक है, बाय यूजिंग द डेटा फ्रेम फंक्शंस ऑफ pandas लाइब्रेरी, राइट। ओके, और डेटा फ्रेम को आपने डिस्प्ले करा दिया, ये आपका डेटा फ्रेम है। फाइन, अब इस डेटा फ्रेम को हम क्या कर रहे हैं, एक csv फाइल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या किया, df डॉट टू अंडरस्कोर csv फंक्शन का आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, राइट। डेटा फ्रेम के टू अंडरस्कोर csv फंक्शन का आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, डी ड्राइव के अंदर आपने एक फाइल नेम दे दिया new1.csv और सेपरेटर दे दिया पाइप, ठीक है। यहाँ पे हमने एक और आर्ग्यूमेंट दी है, एक और पैरामीटर दिया है सेपरेटर, ओके, और उसको स्पेसिफाई कर दिया पाइप। अगर नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो कोमा एज अ सेपरेटर लेता। फाइन, तो यहाँ पे देखो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है new1 फाइल का। देखो ये जो अगर नोटपैड में ओपन करते हो तो क्या जो वैल्यूज हैं विद द हेल्प ऑफ पाइप दे आर सेपरेटेड,
राइट। आप देखो, ये आपकी नोटपैड का स्क्रीनशॉट है। वैल्यूज किससे सेपरेट हैं? आपके पाइप जो सेपरेटर है, पाइप से सेपरेट है, और ऐसे ही आपके एक्सेल में। ओके, मैं आपको ड्राइव में भी शो कर देती हूँ। ये यहाँ पे देखो, आपका न्यू वन फाइल है, इसको मैं क्लिक करती हूँ, ये आपकी न्यू वन आ गई। देखो, अगर इसको थोड़ा सा आप ब्रॉड करोगे तो देखो, जितनी आपकी वैल्यूज हैं वो किसकी हेल्प से सेपरेट है? पाइप की हेल्प से सेपरेट है। फाइन। ओके, मैंने इसको थोड़ा बिग करके वहां पे स्क्रीनशॉट में दिखाया हुआ है। राइट। अगर मैं इसी फाइल को करती हूँ ओपन विद नोटपैड, ओके, देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई है। इंफॉर्मेशन जितनी भी वैल्यूज दी हैं वो पाइप की हेल्प से सेपरेट की गई हैं। फाइन। तो पहले आपने डेटा फ्रेम क्रिएट किया और डेटा फ्रेम का डेटा आपने ट्रांसफर कर दिया न्यू वन फाइल के अंदर, सीएसवी फाइल के। ओके, अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं कि आप कैसे सीएसवी फाइल का डेटा रीड करोगे डेटा फ्रेम में, मतलब कैसे ट्रांसफर करोगे सीएसवी फाइल का डेटा डेटा फ्रेम में। फाइन। तो केस वन क्या है? रीडिंग सीएसवी फाइल विदाउट हेडर। आप सीएसवी फाइल को रीड कर रहे हो, ओके, लेकिन विदाउट हेडर, हेडर इंफॉर्मेशन के बगैर। राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले आपने क्या किया? इंपोर्ट पांडास एस पीडी, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। ओके, पांडास लाइब्रेरी के रीड अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन को आप यूज कर रहे हो। ओके, ये क्या करेगा? ये रीड करेगा डेटा, कहाँ से? सीएसवी फाइल से रीड करेगा, और कहाँ ट्रांसफर करेगा? डेटा फ्रेम के अंदर ट्रांसफर करेगा। ओके, तो हम अपनी आइटम डॉट सीएसवी फाइल से डेटा रीड करा रहे हैं। फाइन। ओके, यहाँ पे आपने हेडर दे दिया नन। फाइन, हेडर नन। ओके, और तो क्या होगा? यहाँ पे आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट आपने क्या किया? डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया। फाइन, सीएस आइटम डॉट सीएसवी का डेटा डीएफ वन के अंदर ट्रांसफर हो गया। अब आपने इसको प्रिंट करा दिया, लेकिन आपने एक पैरामीटर दिया था हेडर इक्वल्स टू नन। राइट। तो हेडर में क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, देयर इज नो कॉलम हेडिंग, कॉलम की हेडिंग नहीं है। ठीक है, जो कॉलम्स है डेटा फ्रेम के अंदर उसकी हेडिंग नहीं है, इंस्टेड दे हैव इंडेक्स वैल्यूज ओनली। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स वैल्यूज है कॉलम की, जैसे रो इंडेक्स है वैसे ही कॉलम इंडेक्स है। कॉलम हेडिंग नहीं है, क्योंकि हमने हेडर क्या दे दिया था? नन। फाइन। तो यहाँ पे कॉलम्स की इंडेक्स क्या है? वैल्यूज हैं। तो जो ये फर्स्ट है ना, आई नंबर, आई नेम, ये क्या बन गई? ये भी एक रिकॉर्ड बन गया। ओके, ये अब उसकी हेडिंग नहीं है, कॉलम हेडिंग नहीं है, ये रिकॉर्ड बन चुका है। फाइन। तो यहाँ पे नोट है, इफ वी ट्राई टू रीड अ सीएसवी फाइल विद हेडर इंफॉर्मेशन बट विद द हेडर इक्वल्स टू नन ऑप्शन, देन आवर डेटा फ्रेम स्टोर्स द हेडर इंफॉर्मेशन एज द फर्स्ट रो। तो क्या कह रहा है? अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट सीएसवी फाइल का डेटा आप ट्रांसफर करो, ठीक है, जिसके अंदर हेडर इंफॉर्मेशन भी हो, मतलब हेडिंग्स भी हो, फर्स्ट रो भी हो। ओके, तो क्या होगा? अगर आपने हेडर इक्वल्स टू नन दे दिया, तो क्या होगा? जो फर्स्ट रो है सीएसवी फाइल की, वो डेटा फ्रेम के कॉलम नेम्स नहीं बनेंगे, वो सिंपली उसके रिकॉर्ड्स बन जाएंगे। अदरवाइज क्या होता है? जो फर्स्ट रो होती है सीएसवी फाइल की, वो डेटा फ्रेम के कॉलम नेम बन जाते हैं। फाइन। पर यहाँ पे आपने क्या किया? हेडर इक्वल्स टू नन दे दिया, तो यहाँ पे अब हेडर नहीं आएगा। जो उसकी फर्स्ट रो होगी वो उसकी क्या बन जाएगी? उसका रिकॉर्ड बन जाएगी। और जो इंडेक्स कॉलम नेम क्या हो जाएंगी? कॉलम नेम की बजाय आ जाएगी इंडेक्स वैल्यूज। फाइन। ओके, समझ आ गया? सिंपली आपने क्या किया? रीड किया डेटा, लेकिन आपने हेडर कर दिया नन। तो क्या हुआ? जो सीएसवी की जो फर्स्ट रो थी, जो हमेशा क्या बनती है? फर्स्ट रो की वैल्यूज हमेशा कॉलम डेटा फ्रेम की कॉलम नेम्स बनती है, वो नहीं बनेंगे। ओके, डेटा फ्रेम में इंडेक्स वैल्यूज आएंगी। फाइन। और जो फर्स्ट रो है वो उसका रिकॉर्ड बन जाएगी। राइट। ओके, केस सेकेंड। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं, रीडिंग सीएसवी फाइल विदाउट इंडेक्स वेयर वी स्पेसिफाई एनी कॉलम एज द इंडेक्स। अब हम क्या करें? सीएसवी फाइल को रीड कर रहे हैं लेकिन इंडेक्स के बिना, और हम क्या कर रहे हैं? किसी भी कॉलम को क्या बना रहे हैं? एज अ इंडेक्स बना रहे हैं। फाइन। जो सीएसवी फाइल का कोई भी कॉलम हम ले रहे हैं एज अ इंडेक्स। अंडरस्टूड? ओके, इंपोर्ट पांडास, तो सबसे आप प्रोग्राम करोगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी। आपने पांडास लाइब्रेरी को क्या किया है? इंपोर्ट किया है। अब पांडास के रीड अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन से आप डेटा रीड कर रहे हो सीएसवी फाइल का, और उसे कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? डेटा फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पे हमने आइटम डॉट सीएसवी का पाथ दे दिया, और इंडेक्स कॉल इक्वल्स टू 0 दे दिया। ओके, तो इंडेक्स कॉलम, मतलब जो कॉलम इंडेक्स बनेगा उसकी उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है? 0। ओके,
तो जो आपका फर्स्ट कॉलम है, देखो यहाँ पे CSV फाइल का फर्स्ट कॉलम, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। आइटम नंबर 10 11 12 ये क्या बन जाएगा, ये इंडेक्स बन जाएगा। समझ आया? देखो, रीडिंग CSV फाइल विदाउट इंडेक्स, डिफॉल्ट इंडेक्स से नहीं पढ़ना, वेयर वी कैन स्पेसिफाई एनी कॉलम एज द इंडेक्स। यहाँ पे हम CSV फाइल के किसी कॉलम को इंडेक्स बना रहे हैं। हम आई नंबर को भी बना सकते थे, आई नेम को भी बना सकते थे। अगर आप यहाँ पे 1 लिखते तो ये आई नेम बन जाता, अगर 2 लिखते तो प्राइस बन जाता इंडेक्स कॉलम, और अगर 3 लिखते तो आपका क्वांटिटी वाला कॉलम इंडेक्स बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आई नंबर तो बन गया इंडेक्स, क्योंकि हमने स्पेसिफाई किया था इंडेक्स कॉल इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट जो कॉलम है उसका इंडेक्स वैल्यू 0 है, तो वो क्या बन गया आपका इंडेक्स। फाइन। और बाकी ये आपके कॉलम्स बन गए, ये तो हमारा बन गया इंडेक्स वैल्यू, राइट। आई नेम प्राइस क्वांटिटी, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, CSV फाइल के ही कॉलम को इंडेक्स बना दिया है डेटा फ्रेम का। जो फर्स्ट कॉलम था वो यहाँ पे इसका इंडेक्स बन गया है। फाइन। अब इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। सेम हमारा आपकी प्रोग्राम है, ओके, जहाँ पे हम आइटम डॉट CSV से डेटा रीड कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इंडेक्स कोल दे दिया 1, तो 1 हमारा ये वाला कॉलम है। फाइन। तो ये क्या बन जाएगा, डेटा फ्रेम का इंडेक्स, ओके। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये वाला कॉलम क्या बन गया है, डेटा फ्रेम का इंडेक्स, ओके। एंड बाकी के यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, आइटम नंबर, प्राइस एंड क्वांटिटी। आई नेम क्या बन गया है, इंडेक्स बन गया है डेटा फ्रेम का। फाइन, ओके। तो यहाँ पे आपने सिंपली, आपका सेम प्रोग्रामिंग है, आपने डेटा रीड किया आइटम डॉट CSV से, बट आपने सिंपल क्या दिया, इंडेक्स कॉलम 1 दे दिया और डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया। फाइन। नाउ वी हैव केस 3, ओके, रीडिंग CSV फाइल विद न्यू कॉलम नेम। अब हम क्या करें, CSV फाइल को रीड कर रहे हैं, लेकिन उसके जो कॉलम नेम थे उसको हम जो उसकी फर्स्ट रो थी, राइट, वो बनता था डेटा फ्रेम का कॉलम नेम, तो हम कॉलम नेम डेटा फ्रेम के अंदर चेंज करके यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोग्राम लिखोगे, इंपोर्ट पांडास एज PD, सबसे पहले पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करोगे, ओके। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया न्यू नेम्स, और उसके अंदर मैंने क्या ले दिया, लिस्ट ऑफ वैल्यूज ले लिए, लाइक आइटम नंबर, आइटम नेम, आइटम प्राइस, क्वांटिटी, न्यू नेम्स ले लिए, राइट, ओके। नाउ अब आपको क्या करना है, रीड करना है डेटा आइटम डॉट CSV से। तो आपने क्या किया है, पांडास के रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन के अंदर आपने आइटम डॉट CSV का पाथ पास कर दिया, राइट। अब यहाँ पे हम 2 पैरामीटर्स और पास करेंगे, ये ध्यान रखना है। स्किप रोज 1, ये क्या कह रहा है, स्किप रोज का क्या फंक्शन होता है, हाउ मेनी रोज शुड बी स्किप्ड फ्रॉम द CSV फाइल व्हाइल रीडिंग द डेटा। मतलब CSV फाइल की कितनी रोज आप छोड़ दोगे जब आप डेटा को ट्रांसफर करोगे, डेटा को रीड करोगे, राइट। यहाँ पे 1 लिखा है, ओके, तो यहाँ इसकी फर्स्ट रो को क्या कर देगा, वो रीड नहीं करेगा। फाइन, ओके। तो और आपने दूसरा पैरामीटर क्या पास किया, नेम्स, नेम्स, कॉलम नेम्स, ओके। और कॉलम नेम्स में आपने दे दिए न्यू नेम्स, राइट। आपने कॉलम नेम को इनिशियलाइज कर दिया न्यू नेम्स वेरिएबल से। तो न्यू नेम्स वेरिएबल हमने क्या दिया था, लिस्ट ऑफ न्यू नेम्स दी थी, वो कहाँ चले जाएंगे, नेम्स वेरिएबल के अंदर चले जाएंगे। फाइन, कॉलम नेम्स, फाइन, ओके। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो डेटा फ्रेम के कॉलम्स के नेम। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ऑलरेडी आपने न्यू नेम्स वेरिएबल के अंदर लिस्ट को स्पेसिफाई किया हुआ था, तो वो कहाँ चले जाएंगे, नेम्स के अंदर। फाइन, समझ आया। इसके अंदर आपने आइटम डॉट CSV का पाथ पास किया, एक पैरामीटर आपने पास किया स्किप रोज। स्किप रोज मतलब जो आपकी CSV फाइल है उसकी कितनी रोज को वो नहीं ट्रांसफर करेगा, नहीं यूज करेगा। आपने 1 लिया तो टॉप से उसने 1 रो को छोड़ दिया, स्किप कर दिया। और आपने एक और पैरामीटर लिया नेम्स, जिसके अंदर आपने न्यू नेम वेरिएबल की वैल्यूज को ट्रांसफर करा दिया, इनिशियलाइज करा दिया, राइट। अब आपका पूरा डेटा ट्रांसफर हो चुका है DF3 डेटा फ्रेम के अंदर, आपने सिंपली उसे प्रिंट करा दिया। फाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब यहाँ पे जो CSV फाइल के नेम्स थे, आई नंबर, आई नेम, ये नहीं आए हैं, जो आपने न्यू नेम दिए हैं वही आए हैं, आइटम नंबर, आइटम नेम, आइटम प्राइस, क्वांटिटी। फाइन। और बाकी का जितना भी डेटा था वो एज इट इज यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है, CSV फाइल का डेटा। फाइन, ओके। एक एग्जांपल हम और देखते हैं इसका। हमने क्या किया, पांडास को इंपोर्ट किया, न्यू नेम्स एज इट इज लिए हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम एज इट इज लिया जो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल किया था। बस हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्किप रोज इक्वल्स टू 3 कर दिया, न्यू नेम्स, ओके। तो यहाँ पे देखो कितनी रोज को स्किप कर देगा, 1 2 एंड
3। कहाँ से डेटा को रीड करेगा? यहाँ से डेटा को रीड करेगा। 12 रबर 5 4 दीज 3 लाइन्स, ठीक है। इन 3 लाइन्स को क्या करेगा? रीड करेगा ये फंक्शन रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन। फाइन, ओके तो आप यू कैन सी इन द आउटपुट। यहाँ पे देखो आइटम नंबर जो आपने न्यू नेम्स दिए थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। आइटम नंबर, आइटम नेम, आइटम प्राइस, क्वांटिटी, और डेटा को कहाँ से उसने रीड किया है? 12 से। 12 रबर 5 40 देन स्केल 10 30 लाइक दिस। फाइन, समझ आया? सेम प्रोग्राम किया है हमने, बट स्किप रोज क्या कर दिया? 3। तो उसने क्या रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन ने क्या किया? CSV फाइल की फर्स्ट 3 रोज को इग्नोर कर दिया, स्किप कर दिया। Find the number given with the skip rows tells how many rows to be skipped from CSV while reading data। तो ये क्या बता रहा है कि skip rows क्या बताता है कि आपको कितनी rows को skip करना है CSV फाइल से जब आप उस डेटा को रीड कर रहे हो CSV फाइल के से। ओके वी हैव केस 4, राइट। रीडिंग CSV फाइल विद स्पेसिफिक कॉलम्स। हम CSV फाइल को रीड करेंगे स्पेसिफिक कॉलम के साथ, मतलब सारे कॉलम्स को रीड नहीं करेंगे, कुछ कॉलम्स के साथ हम इसको रीड करेंगे। ओके, इंपोर्ट पांडास एज PD, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करोगे। ओके, देन पांडास लाइब्रेरी के रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन का आप यूज करोगे। इसके अंदर जो भी फाइल से आप डेटा रीड कर रहे हो उसको आपने क्या कर दिया? उसका पाथ दे दिया item.csv, राइट। अब आपने यहाँ पे पैरामीटर दिया है यूज कॉल्स। यूज कॉल्स के अंदर आपने वो कॉलम्स दिए हैं जो आप यहाँ से रीड करना चाहते हो, ओनली दोज कॉलम्स, राइट। तो यहाँ पे आपने आई नेम दे दिया एंड प्राइस दे दिया। ओके, ये आपका क्या रीड अंडरस्कोर CSV क्या करेगा? item.csv से डेटा को रीड करेगा और DF फॉर्म में ट्रांसफर कर देगा। अब जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो आप देखोगे जो रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन है उसने सिर्फ 2 ही कॉलम्स को रीड किया है, आई नेम को एंड प्राइस को। फाइन, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? स्पेसिफिक कॉलम्स को ही रीड कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो आप क्या करोगे? यूज कॉल्स पैरामीटर का यूज करोगे। ओके, Now we have case 5, reading CSV file with specific rows। अभी आपने देखा था स्पेसिफिक कॉलम्स के साथ आप कैसे रीड कर सकते हो, अब यहाँ पे स्पेसिफिक रोज के साथ आप कैसे रीड कर सकते हो, राइट। तो आपने यहाँ पे क्या किया? पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। ओके, इस पांडास लाइब्रेरी के रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन में आप पास करोगे CSV फाइल जिससे आप डेटा रीड करना चाहते हो, और यहाँ पे आपने एक पैरामीटर पास किया एन रोज इक्वल्स टू 3, राइट। कितने रोज आप रीड कराना चाहते हो? 3। ओके, कॉलम्स में आपने क्या किया था? कॉलम्स के नेम दिए थे, ठीक है। यूज कॉल्स करके आप पैरामीटर आपने पास किया था और यूज कॉल्स के अंदर आपने कॉलम्स के नेम दिए थे। यहाँ पे हमने क्या किया है? एन रोज पैरामीटर को पास किया है, आर्ग्यूमेंट को पास किया है और उसमें स्पेसिफाई किया कि 3 रोज को रीड करना है, राइट। 3 रोज रीड हो जाएंगे, कहाँ पे जाके सेव हो जाएंगे? DF5 के अंदर। फाइन, तो अब आपने डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया। तो यू कैन सी जो फर्स्ट जो होती है CSV की रो वो क्या बन जाती है? कॉलम्स के नेम बन जाती है। ये हमारे कॉलम्स के नेम बन गए। फाइन, ओके, और यहाँ पे देखो 3 रोज उसने रीड कर लिए 10 11 12, तो 3 रोज यहाँ से रीड कर लिए 10 11 12। फाइन, तो सिंपली आपने 3 रोज यहाँ से रीड करा दी। ओके, तो ये क्या हुआ? स्पेसिफिक रोज इस तरीके से आप रीड करा सकते हो। रीड करा सकते हो मतलब ट्रांसफर कर सकते हो CSV फाइल से डेटा फ्रेम के अंदर। Okay everyone, if you like my video, please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.